हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ पे स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको पता है कि बेसिक मैथ मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ? उन स्टूडेंट के लिए जो 10th क्लास में आ गए हैं लेकिन अभी भी उनको है ना बेसिक चीज़ों में दिक्कत रहता है। जैसे रेशनल इरेशनल, मान लो कि आपको प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा क्या है, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको हमेशा हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ओके। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्त आपसे ही गुजारिश ये है कि आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा 10th क्लास के लिए, है ना। ये बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो दोस्त, मैंने हेडिंग लगा रखा है रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। मैं आपको बेसिक आइडिया देने वाला हूँ। रेशनल नंबर होता क्या है? देखो, रेशनल नंबर जो है ना, रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर रेशियो से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने इंटीजर पढ़ा है, इंटीजर मतलब माइनस प्लस, और फ्रैक्शन पढ़ा है, अगर हम दोनों चैप्टर को मर्ज कर दे दो से एक मैथ का नया चैप्टर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आ रहा दोस्त? तो देखो क्या है कि क्या बोलते हैं कि पी और क्यू, ठीक है, जब दो इंटीजर को हम पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख देते हैं तो क्या कहलाता है? वो रेशनल नंबर। ठीक है, पी और क्यू क्या दोस्त? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या दोस्त? इंटीजर्स। इंटीजर्स है तो पी क्यू दोस्तों इंटीजर होगा, और क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ये बात आपको पता है। क्यू जीरो हो जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा भाई, तो क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है मिस्टर। तो जब दो इंटीजर को पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? वो रेशनल नंबर कहलाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये नया कोई चीज नहीं है, ये आप ऑलरेडी सब चीज जानते हो। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर का माइनस प्लस और फ्रैक्शन का, है ना, बट्टा, है ना, और फ्रैक्शन चैप्टर को मिला दो तो क्या बन जाएगा दोस्त? तुम्हारा एक नया चैप्टर बन जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रेशनल नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, ये मेरा अपना तजुर्बा है, ये मेरा अपना क्या है दोस्त? एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा बात? यस। तो भैया इसमें कहने के लिए कुछ है ना, पढ़ने के लिए कुछ रह नहीं गया, क्योंकि इंटीजर आपको ऑलरेडी पता है, फ्रैक्शन आपको ऑलरेडी पता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बात? जैसे देखिए, -2/7 है, ठीक है, और -5/9 है। बताओ, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना तो कर सकते, नहीं कर सकते हैं? देखो ये क्या, अगर आप तो इस माइनस को भूल जाओ तो ये क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एडिशन है। अरे भट्टा पर का जोड़ करो, गुना भाग है दोस्त। ठीक है ना, ये भट्टा पर का जोड़ है, ठीक है ना, सब चीज नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है दोस्त, क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दिए तो हम माइनस को और प्लस को इंटीजर के हिसाब से मैनेज करेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 63। इसमें से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। 9 में 2 से नहीं गुना करेंगे, -2 में गुना करेंगे तो -18 मिलेगा। ये प्लस इसे इसमें डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 7 से -5 में गुना करोगे -35 मिलेगा। ऐसे ही करते हैं ना बट्टा पर का जो घटा गुना भाग भाई, फ्रैक्शन का एडिशन। तो ये -18 और -35 और ये क्या हुआ? 63 हो गया। समझ में आ रहा है? उसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 5 कितना होता है? 13 होता है। ये दोस्त 3 1 4 1 5 53 बटे कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रेशनल नंबर, रेशनल जो है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये कि नहीं है? चलो हम एक एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ये एडिशन हो गया, अगर बीच में माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये कि नहीं दोस्त? तो आप रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, सिंपल सी बात है। जैसे -16 बाई क्या होगा? मान लो कि 15 है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे 2 होल 1/7 ले रखा है, या मान लो कि क्या मैं 20 ले रखा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे बताओ? सबसे पहले ये -16/15 है, माइनस इसको तोड़ेंगे तो 20 40 से 41, 41 बाई क्या हो जाएगा? 20। इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का कितना आएगा बताओ? 15 और 20 का एलसीएम। अगर आपको एलसीएम में भी दिक्कत है तो एलसीएम का एक सेपरेट वीडियो दोस्त मैंने बना रखा है। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा बताओ? 60 होगा। 15 चुका 60, 4 से इसमें गुना करेंगे, 16 चुका 64, 64। ये माइनस इसे करेंगे 3 आएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 3 और ये 12, 123 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 187, 187 बटे क्या हुआ? 60 हो गया माइनस में। ठीक है, माइनस माइनस को जोड़ेंगे, माइनस रहेगा। इंटीजर में ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है दोस्त। तो अगर आपको माइनस प्लस में लफड़ा है तो आप समझ रहे हो आपको क्या करना है। 37 18 मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 और 7/7। ये तुम्हारा दोस्त क्या हुआ? आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्त? बोलो, आ रहा ना जी? तो ये एडिशन हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया रेशनल नंबर का, सॉरी सब्ट्रैक्शन हो गया।
मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इसी तरीके से करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको देखो 6/9 है, इसको मल्टीप्लाई करना है मान लो कि -12/36 से, ठीक है, या 12 मान लो कि 35 भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं हर चीज वही करेंगे, बस माइनस प्लस का हमको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखो, इसको कैसे काटेंगे, ऊपर नीचे 3 2 जा 3 3 जा, है ना, 3 4 जा हो गया, ठीक है, और कोई कटने वाला नहीं है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 4 जा 8 और 35 हो जाएगा। तो ये दोस्त तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हो गया। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन भी दोस्त ऐसे ही बनता है जैसे फ्रैक्शन का बनता है, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है। जैसे देखो इसी को मैं डिवीजन में चेंज करूंगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, ठीक है, -12/35 से डिवाइड करना है, तो क्या करोगे बोलो। आपको पता है कि डिवीजन जब बनाते हैं तो इसका उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 35 ऊपर चला जाएगा और क्या होगा 12 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा दोस्त, कोई दिक्कत बोलो, नहीं दिक्कत। तो आगे बात करते हैं, ये 12 कहाँ से आया, अच्छा अभी ये नीचे आ गया, 6 दूना 12 हो जाएगा, देखिए, और कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 35, 1 इंटू 35 और 9 दूना 18। नेक्स्ट फ्रैक्शन में करोगे कितना आएगा बताओ, 18 दूना 36 होता है, एक ही मरते लगेगा 17, ठीक है, बटे 18, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। तो रेशनल नंबर कोई नई चीज नहीं है, ठीक है ना। इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया, ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे आप फ्रैक्शन का प्लस है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हो दोस्त, वैसे ही करेंगे, बस माइनस प्लस का अलग से ध्यान रखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। मेन बात हमको पढ़ाना है, कोई रेशनल नंबर, आइए उस पर बात करते हैं, ठीक है दोस्त। अब तो सारा रेशनल और डिरेशनल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। क्या रेशनल रेशनल के बारे में भी आपको बात किया, बेसिक बात, ठीक है। अब मैं क्या बात करने वाला हूँ, देखो देखिए यहाँ पे क्या है 2/5 है, ठीक है, 2/5 है। अगर आप इसको पॉइंट में चेंज करो कितना आएगा, 0.4 आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेसिमल का डिवीजन वगैरह मैं आपको सिखा चुका हूँ, इससे डिवाइड करो कितना आएगा बताओ। पॉइंट लगाएंगे 0, 5 का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये ना कट गया, कितना है 0.4 आया। तो देखो इसके बाद कोई डिजिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे 15/10 है, क्या लिखोगे 1.5 लिखोगे, तो ये कि नहीं है। जैसे मान लो कि 25/8 लिखा हुआ है, क्या लिखोगे, लगाना पड़ेगा आपको डिवाइड, 25 में 8 से डिवाइड लगाओ, 8 3 24, ठीक है, 1 आएगा, पॉइंट डालोगे 0 आएगा, 8 गई 8, ठीक है दोस्त, और कितना आएगा बोलो 2 आएगा, 0 डालोगे, 8 दूना 16, 4 आएगा और 0 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, 3.125 आएगा, 3.125, ठीक है। लेकिन 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 मेरे दोस्त, लेकिन अगर तुम 10 में 3 से डिवाइड करो, ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो, 10 में 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा देखो, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 3 3 9 आएगा, तुमको पता है 1.03 आएगा, 9 1 आएगा, फिर 0 डालोगे, फिर 3 आएगा। तुमको पता है कि ये क्या होगा, 3 3 आता ही रहेगा जिंदगी भर, कभी कटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा तुमको, इसका जो वैल्यू आया 3.333 आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसके बाद डिजिट आना बंद हो गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोला जाएगा इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब हम उसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज किए और उसके बाद डिजिट आना हो गया बंद, ठीक है ना, वो पूरा पूरा कट जाएगा, कोई डिजिट उसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद कोई डिजिट नहीं आएगा, इसके बाद कोई डिजिट नहीं आएगा, मतलब ये रिपीट नहीं करेगा, है ना। तो इसको बोला जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोला जाएगा दोस्त, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और ये क्या दोस्त, रिपीटिंग डेसिमल, सही कि नहीं है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और अगर रिपीटिंग डेसिमल है, किसी फ्रैक्शन को आपने क्या किया, उसको डेसिमल में चेंज किया और आपको पता चल गया तो वो टर्मिनेटिंग है या फिर क्या है, रिपीटिंग है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्त, वो कहलाएगा आपका रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जांपल है, रेशनल नंबर का है। उसको हम देखो सब P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो रेशनल नंबर है, और डेसिमल के हिसाब से उसको देखे तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड हो जा रहा है, खत्म। इसके बाद डिजिट आना क्या हुआ, खत्म हो गया। तो ये सब क्या लिखा हुआ दोस्त, ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तीनों क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है दोस्त, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका है रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल है। इसको रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं या रेकरिंग कहते हैं, क्योंकि आपको इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं, तो इसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग, है ना। तो भैया अगर इस तरीके का मामला है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर कहलाएगा।
लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सही है कि नहीं है। तो ये रेशनल की बात हो गया, और इरेशनल के बारे में बात यहां देखो करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या हुआ दोस्त, देखो कि जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा पाई का वैल्यू, आपको पता पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का जो वैल्यू होता है 3.14, और इसके आगे मुझे याद नहीं है, मैं अपने मन से कुछ कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है ना दोस्त। तो कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू आता है, ठीक है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। देखो ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये डिजिट आता ही रहेगा, और कोई डिजिट ना तो रिपीट कर रहा है ना। कहने का मतलब है कि कोई सिंगल डिजिट ना तो रिपीट कर रहा है, और ना ही कोई सेट ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। सेट ऑफ डिजिट रिपीट करने का क्या मतलब है दोस्त, जैसे देखो 1.531 531 531, ठीक है, इस तरीके से रिपीट करेगा तो इसको बोलेंगे 531, और ये रिपीट करे तो रेखरेख लगा देंगे, ठीक है। देखो जैसे 2.196 96 96, इस तरीके से आएगा तो 2.196 पे रेखरेख लग जाएगा। तो ये रिपीटिंग डेसिमल है, सही है ना, रिपीट कर रहा है, लेकिन वो क्या दो तुम्हारा टर्मिनेटिंग है ना। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, सही है ना। तो ऐसे डेसिमल को क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को बोलते हैं दोस्त इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। बोलो याद रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और क्या होता है, और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड होना चाहिए ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ज्यादा अच्छा नहीं, अच्छा वही सही वही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा एंड नॉन रिपीटिंग भी होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल्स, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं दोस्त, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। जैसे पाई क्या इरेशनल नंबर है, जैसे देखो मैंने लिखा 0 1 5 9 7 6 1 2, कुछ भी लिख रहा हूं, ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये कैसा है, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इरेशनल नंबर का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ तो इरेशनल नंबर। बोलो बेसिक बात समझ में आ गया, यस आ गया। तो एक बार दोस्त जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इरेशनल नंबर के जोड़ घटाव गुणा भाग का बहुत जरूरत पड़ता है, और रेशनलाइजेशन का वो आपको 10 मिनट के अंदर सिखाते हैं, और वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। तो जल्दी से दोस्त ले लो स्क्रीनशॉट। अगर दोस्त बात करते हैं अब, है ना, इरेशनल नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में, ठीक है। बस 10 मिनट और आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, और है ना, रेशनलाइजेशन भी सिखाऊंगा, क्योंकि इन सारी चीजों का जरूरत भी आपको 10th क्लास में कहीं कहीं महसूस होता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको आना ही चाहिए अगर आप 10th क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आइए बिना किसी देरी का, है ना, सीखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। आपको मैं अलजेब्रा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपसे मैं जब पूछूंगा वही बताओगे आप। बताओ x प्लस एक्स कितना हो जाएगा। आपको पता है कि एगो x दूगो x होता है ना, ये मेरा अपना स्टाइल है पढ़ाने का, ठीक है दोस्त। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, तो देखो इसके बाजू में क्या है, एगो √2 है, एगो √2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर है, तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है दोस्त, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो देखो जो भी, जैसे 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये तो रेशनल हो गया, क्योंकि देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और रूट के अंदर है, वो सब क्या कराएगा, इरेशनल नंबर का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे रूट आपका 2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है, इरेशनल नंबर का। क्योंकि इसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। कैसा आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दैट्स वाई ये क्या दोस्त आपका इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। समझ में आ रहा बात, यस। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा दोस्त कि हम इसका एडिशन सीख रहे हैं, और देखिए क्या कह रहे हैं, इसका एडिशन में क्या कहा जा रहा है। तो आपको जैसे x प्लस एक्स क्या होता है, 2x हो जाता है, मतलब एगो x यहाँ पे एगो x से कोएफिशिएंट 1 है, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका बिहेवियर जो है ना इरेशनल है ना, इसके जैसा होगा, वेरिएबल की तरह होगा, क्योंकि आपको इसका फिक्स वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। जैसे 2x है और 3x है, अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x 5x,
उसी तरीके से 2√2 है और 3√2 है तो कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। समझ में आ रहा दोस्त? बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, 6 रूट देखिए 6√2 है और कितना है दोस्त 7√2 है और 2√2 है तो कितना हो जाएगा देखो 7×2 9 और 6 15 15√2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम क्या बोले 6x बोले, ठीक है, सॉरी 6x नहीं रे, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, सो सॉरी। देखिए दोस्त मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्या कि जैसे मान लो कि 7x है, ठीक है, 6x है और 2x है तो कितना हो जाएगा 14 8 15x हो जाएगा ना। उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 7√2 प्लस 6√2 और प्लस 2√2 अगर है तो क्या हो जाएगा 15√2 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15√2 हो जाएगा। अगर दोस्त मैं तुमसे पूछूं, अब यहाँ ध्यान दो, देखो मैंने क्या पूछा आपसे पूछा कि अगर हम x प्लस वाई को जोड़े तो क्या हम जोड़ पाएंगे, तो मैंने आपको सिखाया कि दोस्त हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। उसी तरीके से √2 और √3 को हम जोड़ नहीं सकते हैं। हम ये अलग बात है कि √2 का वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू लेकर के और इसके अप्रॉक्स वैल्यू को पॉइंट में लेकर के जोड़ा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसा ही छोड़ेंगे। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसे 6x में से अगर आप 4x घटाओगे कितना आएगा 2x आएगा। उसी तरीके से 6√2 में से 2√2 घटाओगे कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 4 घटाना ना 4 है ना, तो कितना आएगा आपका 2√2 आ जाएगा। केवल √2 का एग्जाम्पल ही नहीं लेना है ना, कोई भी वैल्यू आप समझ सकते हो आप। जैसे देखो ठीक है, जैसे √5 है और प्लस है ना और माइनस √5 है, जैसे मान लो कि 2√5 है तो देखो माइनस वाला ज्यादा है, 2√5 में से 1√5 घटेगा तो कितना हो जाएगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या कि मान लो कि आपका ये क्या है, आपका 2m है, ठीक है, और ये आपका क्या है -5m है, तो आपको पता है कि -3m आएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि 2√5 है और -5 क्या है 5 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा -3√5 आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बात? यस। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। तो हम इरेशनल नंबर का जोड़ घटाओ इसी तरीके से करते हैं, बहुत सिंपल बात है। √2 का एडिशन सब्ट्रैक्शन √2 के साथ, √5 का एडिशन सब्ट्रैक्शन √5 के साथ होगा। दैट्स सिंपल एंड सेट कहानी। ठीक है दोस्त? यस। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाना दोस्त। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि √2 प्लस √2 कितना होता है और 2√2 प्लस 3√2 कितना होता है 5√2 होता है। √2 और √3 को हम एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो √2 वाला √2 के साथ जुड़ेगा, √3 वाला √3 के साथ जुड़ेगा, सिंपल सी बात है। आइए मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्त, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं √2 इंटू √2 क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। क्यों होगा? देखो क्योंकि √2 का स्क्वायर हो गया ना, 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर आएगा, और आपको पता है कि √100 स्क्वायर से खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 इसका मतलब 1/2 होता है, और इसका 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 2 बचा। समझ में आ रहा है? तो अब बताइए √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। आगे बढ़ते हैं। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा बताइए। तो ये दोनों मिलकर 2 बनेगा। √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2√2। समझ में आ रहा है क्या? √2 इंटू 2√2 हो जाएगा कितना, तो देखिए रेशनल का गुना रेशनल से 1 2 इंटू 2 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 2 कितना होगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए 6√2 है और हमको गुना करना है किससे, मान लीजिए कि हमको 5√3 से गुना करना है, 6 पंचे 30, ठीक है, और √2 को जब √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √6, क्योंकि आपको पता है कि दोनों एक रूट के अंदर आ सकता है, तो एक रूट के अंदर आएगा तो क्या होगा √6 हो जाएगा ना भाई, √6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम √2 √3 को जोड़ेंगे तो वो जुटेगा नहीं, है ना। अगर हम इरेशनल फॉर्म में लिखना चाहते तो वैसा का वैसा ही रहेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। एडिशन समझ में आ गया, कितना आसानी से समझा दिया दोस्त मैंने आपको, और मल्टीप्लीकेशन भी बड़ी आसानी से आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए तो आपको करना क्या है, इसी क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस करना है। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको इसी को 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगर दोस्त कुछ और भी बातें बाकी रह गया उसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके का अगर रहेगा √2 प्लस √3 और आपको मल्टीप्लाई करना है क्या √2, ठीक है ना। मान लो कि आपको क्या करना है √5 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? अलजेब्रा का जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो √2 का गुना √2 से करेंगे, तो आपको पता है कि √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा
2 हो जाता है, अभी आपको समझाया। रूट 2 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आएगा माइनस रूट 2 इंटू रूट 5, रूट 2 इंटू रूट 5, एक रूट के अंदर आएगा 2 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 10 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका गुणा मैंने दोनों के साथ कर दिया। अब रूट 3 का गुणा इसके साथ कीजिए, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, साइन दोनों का प्लस है, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 15 हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 15, मान दिया 15। सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? तो हम इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे। चलिए एक और इस तरीके का देख लेते हैं, और वो क्या है आपका, देखिए जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रूट 3, ठीक है, मल्टीप्लाई या सॉरी प्लस 3 रूट 5, हमको इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ठीक है, मान लो कि 3 रूट 3 और माइनस रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट है। तो हर एक टर्म का गुना हर एक टर्म के साथ कीजिए, इसका गुना इसके साथ कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए रेशनल का गुना रेशनल के साथ, 3 2 प्लस 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, इसका गुना इसके साथ करते हैं, ठीक है, तो रेशनल का गुना रेशनल के साथ करेंगे, साइन क्या आएगा, माइनस 2 इंटू 1, इसके बाजू में क्या है 1 है तो 2 हो जाएगा, और रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होता है आपको पता है, रूट 6 होता है, रूट 6 हो गया। ठीक है, इसका गुना इसके साथ करेंगे, अरे बोलो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9 और रूट क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इसका गुना इसके साथ कीजिए, साइन आएगा माइनस 3 और रूट क्या आएगा 10 आएगा। तो जो सिंप्लीफाई होने वाला है उसको कर दीजिए, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा, ये 9 रूट 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 रूट 10 हो जाएगा। समझ में आ गया, बस यही आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है, डिवीजन क्या कह रहा है आपका, डिवीजन आपका ये कह रहा है क्या, जैसे देखिए आपको रूट 6 में किससे डिवाइड लगाना है, रूट 2 से डिवाइड लगाना है, तो आपको पता है कि रूट 2 इंटू रूट 3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, और नीचे क्या है रूट 2 है, तो ये से रूट 2 से रूट 2 कट गया तो आंसर क्या आया, रूट 3 आया। ठीक है दोस्त, ये बेस छोटी छोटी बात है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा बात, यस। अगला क्वेश्चन लेते, देखिए आपको 15 रूट मान लो कि 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या, मान लो कि 13 रूट आपका या 12 रूट आपका क्या लिखा हुआ है, रूट 8 लिखा हुआ है, और आपको यहाँ पे 3 रूट 2 से डिवाइड लगाना है, सही है ना, किससे डिवाइड लगाना है, 3 रूट 2 से। तो आपको पता है कि ये देखो ये दोनों के नीचे है 3 रूट 2, इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, हमें करना क्या पड़ेगा, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, 3 रूट 2 और 12 रूट 8, 3 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 से नंबर कटेगा, रेशनल से रेशनल कटेगा, 5 हो जाएगा, और इसे इसको कटेंगे क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, तो क्या बचा 5 रूट 3। यहाँ देखिए 3 चौका 12 और रूट 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो 4 दूने कितना होता है 8। ये देखिए आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, तो एकदम इजी वाला मामला है दोस्त, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी लगा सकते हैं। क्लियर है ना बात, यस। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया तो डिवीजन भी आ गया, करेक्ट है जी। अब आइए एक छोटी सी बात रह गया, रेशनलाइजेशन, उसको करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, अब तो सही है, रेशनलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एकदम इजी मामला है, जल्दी से बताते हैं आपको रेशनलाइजेशन क्या होता है। देखिए रेशनलाइजेशन में जनरली हमको करना क्या होता है कि जैसे हमको इसको रेशनलाइज करना है, तो फिलहाल आपको ये दिमाग में चला जाए कि नीचे से हमको क्या करना है दोस्त, रूट को हटाना है, रूट 2 को रेशनलाइज करना है ना। तो हम करेंगे क्या, जिसको रेशनलाइज करना है ना, उससे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा कर देंगे। देखिए क्या करने वाले हैं, 1/√2 है, आपको पता है कि सेम 2 से ऊपर नीचे गुणा करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नीचे से हमको रूट गायब करना था, रूट कैसे गायब होगा, स्क्वायर से। स्क्वायर कब आता है, जब सेम से सेम में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 2। तो देखिए आपने क्या किया, इसका रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर का, समझ आ गया। तो नीचे से हमको रूट को गायब करना है। ठीक है, फिलहाल आप ये बात समझिए, जैसे देखिए जैसे लिखा हुआ है आपको 2/√3 लिखा हुआ है, तो आपको नीचे से क्या करना है, रूट 3 को गायब करना है, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, 2/√3 है, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि रूट कैसे गायब होगा, रूट गायब होता है उसे स्क्वायर से, और सेम में सेम से गुणा करेंगे तब स्क्वायर आएगा, तो √3 हो जाएगा, ऊपर में 2√3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1/√3 माइनस √2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप √3 से करोगे तो एगो आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा दोस्त दिमाग लगाना पड़ेगा, लेबड़ा वाला। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है, इससे गुणा करना पड़ेगा a प्लस बी से, √3 और प्लस √2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों,
क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, a माइनस बी है और a प्लस बी से गुना करेंगे तो आपको पता है अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने गलत लिखा है, वो क्या लिखा है देखो, कि जिस चीज से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसीलिए करेंगे ताकि ये कि जब आप इसको, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं करना है हमको, तो ऊपर से नीचे जब सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। चाहिए कि नहीं है? यस। तो मतलब देखिए ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया रूट 3 प्लस रूट 2 और नीचे क्या आ जाएगा देखिए ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर। ऊपर हो गया आपका रूट 3 प्लस रूट 2 और नीचे क्या हो गया आपका, है ना, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो नीचे 1 हो गया, 1 लिखा था नहीं है तो रूट 3 प्लस क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? यस। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, रेशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको इसका जरूरत पड़ेगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं और बातों को करते हैं खत्म। ठीक है, देखिए क्या है कि 2 रूट 3 है, ठीक है, और माइनस 3 रूट आपका मान लीजिए क्या, ये आपका मान लीजिए 5 रूट 3 है और 2 रूट या 3 रूट 2 है। ठीक है, हमको इसको रेशनलाइज करना है। यहाँ पे आपको दे दिया 5 रूट 3 और प्लस 3 रूट 2, इस तरीके से दे दिया आपको। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसको a लेंगे। हमारे पास क्या, देखो हमारे पास है a प्लस बी है, तो हम a माइनस बी से गुना करेंगे। 5 रूट 3, ठीक है, 3 रूट 2 से गुना करेंगे a माइनस बी से। तो जो चीज़ नीचे से गुना की है ऊपर, वही भी ऊपर भी हमको करना पड़ेगा, 3 रूट 2 हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है? ये हमारा a प्लस बी है, हमने a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि नीचे क्या आ गया, ऊपर देखिएगा तो क्या आएगा आपको a प्लस, है ना, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 5 रूट 3 और माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे इसका स्क्वायर 5 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। नीचे से रूट आपका गायब होता हुआ नजर आएगा। देखिए 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, है ना, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, है ना, तो 25 या 75, तो नीचे कितना आएगा आपका 75 आएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 आएगा। ठीक है, इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा ए स्क्वायर, तो आपको पता है कि ये कितना आएगा 75, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 18, 75 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 83 93 हो जाएगा, तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर 93 मिलेगा। ठीक है, और माइनस का 2ab, तो 5 या 15 दूना 30 रूट 6 मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्त ये कि आपको करना क्या है, ये करना है, ठीक है, कि जैसे देखिए रूट के अंदर जैसे जैसे 12 है, तो जैसे ही आपको 12 मिलेगा तो आपको कोशिश करने की क्या इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तोड़ेंगे। 4 किया हुआ है, 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको हम हमेशा ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपको लिखा हुआ है 20, या मान लो कि आपका लिखा हुआ है क्या 18 लिखा हुआ है, रूट 18 लिखा हुआ है, तो आपको पता है 18 क्या होता है 9 दूना 18। इसको 9 दूना 18 क्यों तोड़े, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसमें से जो बाहर निकलने वाला है उसको हम बाहर निकालेंगे, तो 9 का 3 बाहर निकलेगा, तो हम इसको ऐसे लिखे करेंगे। ठीक है, आई होप अगर आपने ये इतना बात समझ में आ गया आपको, तो आपको रेशनल और इरेशनल में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और आपको पता है कि रेशनल और इरेशनल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो सारे रेशनल और इरेशनल को मिला दो, मतलब आज तक आपने जितना भी नंबर पढ़ा है वो सब रेशनल था, इरेशनल मैंने आपको आज पढ़ा दिया। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल को मिला करके हम क्या बोल देते हैं, रियल नंबर बोल देते हैं। जब आप जाओगे 11th क्लास में तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्त, चलो, तो आई होप आपको, है ना, रेशनल इरेशनल का ये फंडा क्लियर हो गया होगा। इन्हीं क्वेश्चन को जो मैंने बोर्ड पे लिया है, उन्हीं क्वेश्चन को आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, आपको आपका बेसिस क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो दोस्त आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बोलिए जोर से, जय हिंद जय भारत।